राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं बात कर लेती हूँ मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आपने किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, ठीक है। और किस तरह से आपको जो है मैं गुरु मंत्र बता रही हूँ उसको आपने किस तरह से समझ लेना है अपने लिए, और किस तरह से आपने उसका निचोड़ जो अपने लिए समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रश्न पूछने हैं तो आप यहाँ पर अपना प्रश्न पूछ सकते हो, तो कमेंट करते हो तो अपना प्रश्न भेज सकते हो, नहीं तो आप पर्सनल में मेरी टीम से जो है आप कंसल्टेशन ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके लिए कोई काम चला आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ दिक्कत चली आ रही है, आपने थोड़ी समझदारी करनी है, किसी न किसी की मदद ले लेनी है। अगर आप किसी की मदद ले लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या है, आप जिनको भी मानते हो, आपका जो भी इष्ट है, उनको आप हल्दी और केसर का तिलक लगा दोगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको जो है हैप्पीनेस का सबब मिल जाएगा, आगे बढ़कर आपके लिए कोई काम कर देगा और आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सेकेंड हाफ में आपके लिए दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, या तो कोई काम चला आएगा या किसी से झगड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना कि आप झगड़ा नहीं करो, ठीक, क्योंकि आप बड़ी क्विकली रिएक्ट करोगे उस चीज़ के लिए। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं यहाँ आपके लिए स्थिति ऐसी है कि आपके काम आपको ऐसा लगेगा बनेंगे नहीं। लेकिन क्या होगा, आप चिड़चिड़ाओगे, आपको विश्वास नहीं है कि कहीं से कुछ मिलना है, हाँ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम कितनी भी कर लें, मैं मेरी मेरी तेरी तेरी कितनी भी कर लें, जो भाग्य का होता है वही हमें प्राप्त होता है। उसके ऊपर ना तो हमें प्राप्त होता है, ना उसके ऊपर हमारा कोई काम बन पाता है, ठीक है। तो जितना भाग्य में लिखा है उससे ना इंच ऊपर होगा ना इंच नीचे होगा, ठीक है। तो जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। क्यों अपने आप को नाहक ही परेशान करना। लेकिन यहाँ पे आप इरिटेट होते हुए और किसी न किसी चीज़ से पीछे हटते हुए दिखाई देते हो। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आप बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, उनसे आप बात करते हुए दिखाई देते हो, उनके लिए जो है सलाह मशवरा उनसे करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ दूसरे की स्थिति भी समझनी है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को ही समझ रहे हो और समझा रहे हो। यहाँ दूसरे की स्थिति भी समझो, क्योंकि आप जिस पोजिशन में हो और दूसरे उस पोजीशन में नहीं है, तो आप अंडरस्टैंड करो कि उनको भी कोई ना कोई दिक्कत होगी। अगर आप उनकी बात समझोगे तो मन इतना ना उचाट होगा ना परेशान होगा, ठीक है। और थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आप यहाँ पर रेस्ट करो। कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थर्सडे वाले दिन। मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो, कोई काम में अड़चन रोक पड़ेगी, लेकिन आपका कोई काम पूरा भी होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, थोड़ी समझदारी लगा के काम करने के तरीके को बदलोगे, ठीक है। कितनी बार क्या होता है, हम इस काम को करना चाहते हैं या इस काम के लिए हम खड़े हुए हैं कि हमें ये काम करना है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या करना, उस चीज़ को बदलने की कोशिश में। मुझे लगता है आपका बेड भी जहाँ पड़ा हुआ है या आप जहाँ सो रहे हो वो जगह भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, ठीक नहीं है। तो आप उसको भी जो है वो चेंज करो, ठीक है। थोड़ा सा स्थान बदलो, आप देखो किस डायरेक्शन में सो रहे हो, प्रॉपर जो है गाइडेंस लेके प्रॉपर तरीके से सो, ठीक है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, दोस्ती काम आपकी भी दिखाई देती है और कुछ ना कुछ फैमिली गेट टुगेदर होती हुई दिखाई देती है। जो काम भी आप करना चाहते हो वो काम जो है आपका पूरा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ आपका काम पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, तो आपको कोई दिक्कत फ्राइडे वाले दिन दिखाई नहीं देती। अच्छा दिन दिखाई दे रहा है फ्राइडे वाले दिन, आपके काम जो है वो बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ खो जाने का दुख है, आपके हाथ से कोई चीज़ निकल गई है उस चीज़ का दुख है। देखो ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी किसी से बन भी नहीं रही है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ आपका जो है ना मन भी नहीं मिल रहा, बात भी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जो आपके पास है जैसा है उसमें ध्यान दो। कितनी बार हम क्या करते हैं, जो अपने पास होता है उस चीज़ में तो हम जी नहीं रहे होते,
हम जी रहे होते हैं किसी और चीज़ के अंदर ही, और ही चीज़ चली जा रही होती है हमारे दिमाग के अंदर। तो उस चीज़ के अंदर ना घुस के अगर हम लोग शांति के साथ अपने काम निपटाएं, अपने कामों को करने की कोशिश करें, तो ही हमारे लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा शांति बना के रखनी है, क्योंकि आपको स्ट्रेस हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, किसी चीज़ का पछतावा हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, तो सैटरडे वाले दिन थोड़ा ध्यान रखना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, सोच समझ कर आगे बढ़ना, ताकि किसी को आप तकलीफ ना पहुंचाओ, दुख ना पहुंचाओ। लेकिन आपका यहाँ पे साथ देता हुआ कोई मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए नाहा की एक्सपेक्ट मत करो। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई है जिसकी वजह से आप हैप्पीनेस फील करोगे, किसी के पास जा सकते हो, वहाँ जाओगे तो आपको सुख अनुभव होगा, खुशी अनुभव होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप सेकेंड हाफ के अंदर जो है कहीं जाते हुए भी दिखाई देते हो, यानी कि आपके लिए मुझे ट्रैवल दिखाई देती है कि आप कहीं निकलते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो ये संडे वाला दिन भी आपका अच्छा ही दिखाई देता है। सैटरडे वाले दिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा दिमाग अपना जो है तैयार करके रखो, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो कितनी बार क्या होता है, जो इंसान सोचता है ना कि भाई मेरे लिए तो सब कुछ रिस्पेक्ट है, वही कहते हैं ना, दो रोटी कम खा लो लेकिन इज्जत पूरी होनी चाहिए, इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आपके लिए वही चीज़ बनती, कोई बात नहीं, थोड़ी कहीं से कुछ कम मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ अपना अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चीज़ों का एंड तो होगा, लेकिन बड़े ताम झाम के साथ, झगड़े फसाद के साथ, या कुछ ना कुछ घमासान युद्ध करने के बाद एंड होगा। तो अपने आप को दूसरों के लेवल तक गिराओ मत। ठीक है, तो यह चीज़ों को जो है सेटल करने की कोशिश करो, ठीक ढंग से जब सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार करके। नमस्कार।